H1N1 स्वाइन फ्लू स्वस्थ वयस्कों में आमतौर पर 3 से 5 दिनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई 20 साल से 40 साल तक की उम्र का है तो उन्हें आमतौर पर, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जब ये वायरस होता है 3 से 5 दिनों के भीतर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ विशेष वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए संक्रमण फेफड़ों के संक्रमण यानी कि निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे ये लंग्स को इम्पैक्ट करता है, सांस लेने में गंभीर तकलीफ जैसी आपको फीलिंग्स आने लगती हैं, आप हैवी ब्रीथ करने लगते हैं, कंजेशन होना शुरू हो जाता है। गंभीर या पुरानी बीमारियों से अगर कोई मरीज पीड़ित है तो उसे भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अस्थमा, सीओपीडी या फेफड़ों के जो मरीज हैं वायरस सीधे श्वसन तंत्र पर उनके हमला करता है, जिससे अस्थमा का जो अटैक है वो पड़ सकता है। और किसे सबसे ज्यादा खतरा है? जो लोग डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज है, मधुमेह है, ब्लड शुगर अनियंत्रित होने से शरीर की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, और जिन्हें लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर के जो मरीज हैं उन्हें भी इस वायरस की चपेट में आने से बचना चाहिए। इन अंगों पर वायरस संक्रमण के दौरान अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है और वो इससे गंभीर रूप से संक्रमित हो सकते हैं। कैंसर जो मरीज होते हैं या फिर और भी जिन्हें बहुत जटिल बीमारियां हो, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो दूसरों से कम हो, उन्हें भी बचना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा दवाइयां लेते हों या जो अमूमन बीमार रहते हों या जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जो लोग कमज़ोर हों, उन्हें भी H1N1 आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। और किसे सावधानी बरतनी है? गर्भवती महिलाओं को। गर्भावस्था के दौरान शरीर की जो इम्यूनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। H1N1 से संक्रमित होने पर गर्भवती महिलाओं में समय से पहले यानी कि आप इसे समझिए प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या फेफड़ों के गंभीर संक्रमण का खतरा उनमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि तब तक उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती, 5 साल से छोटे बच्चे, विशेषकर जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें बहुत दवाइयाँ भी नहीं दी जा सकती हैं, छोटे बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और उनमें सांस फूलना या डिहाइड्रेशन, तेज बुखार का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बना रहता है, इसलिए इन्हें भी संभलने की जरूरत है। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उम्र बढ़ने के साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे कम होने लगती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, जिससे ये वायरस आसानी से गंभीर हो सकता है। और इसीलिए जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी अपना विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब इससे बच कैसे सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। H1N1 स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्वच्छता, हाइजीन का सबसे ज्यादा खास ख्याल रखना है। सार्वजनिक दूरी बरतनी है, सही खान पान यानी कि आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर थोड़े से आप सतर्क रहें तो आप इस वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं। एक और बात, फ्लू शॉट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि जैसे हमने कोरोना की वैक्सीनेशन कराई थी उसी तरीके से इसकी भी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप फ्लू शॉट भी ले सकते हैं, उसके इंजेक्शंस आप लगवा सकते हैं। 6-6 महीने के अंतराल में इंजेक्शंस लगते हैं, या आप हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी इन इंजेक्शंस को ले सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी इन इंजेक्शंस को आसानी से ले सकते हैं, और ये बहुत प्रभावी तरीका माना जाता है। 60% तक उन लोगों में फ्लू का खतरा बहुत कम हो जाता है, और अगर होता भी है तो कोई जोखिम नहीं रहता है अगर आप इसका वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो।